भविष्य में सफलता की कल्पना करना एक जादुई चीज है और ज्यादातर उत्पादकता विशेषज्ञ इस पर विश्वास करते हैं। यदि आप अपनी आंखें बंद करके अपनी भविष्य की सफलता को देखेंगे तो आप उसे जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन विशेषज्ञ आपको यह बताना भूल जाते हैं कि यह कितना मुश्किल होगा। जब आप कल्पना करते हैं तो आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इसे सच्चाई में बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। यह सार आपको कई प्रभावी उत्पादकता तकनीकों के बारे में बताएगा, जैसे कल्पना काम कर सकती है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप इन तकनीकों के बारे में तथ्यों को जानेंगे और जानेंगे कि वे कौन से बेहतर विकल्प हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आप ऐसे त्वरित समाधान भी सीखेंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को बहुत ही आसानी से बेहतर बना पाएंगे। यदि आप ज्यादा उत्पादक बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो यह सार आपको एक मिनट की ऐसी एक्सरसाइज सिखाएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। खुश रहने से कई फायदे होते हैं। इससे आप अच्छा महसूस करते हैं और यह आपको सफल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन बनाए रखने में भी मदद करता है। खुश रहने से आप खुद से ज्यादा प्यार करने लगते हैं और बेहतर रिश्ते भी बना पाते हैं। खुश रहने से आपकी हेल्थ भी सुधरती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, कई बीमारियों से बचाता है और एक लंबी और हेल्दी जिंदगी देता है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा खुशी मिलती है। 1970 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फिलिप ब्रिकमैन के द्वारा की गई स्टडी ने यह साबित किया है कि सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। ब्रिकमैन ने ऐसे लोगों को बुलाया जिन्होंने लॉटरी जीती थी। इन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने लाखों डॉलर जीते थे। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि जब उन्हें यह पुरस्कार मिला तो उन्हें कितनी खुशी हुई और उन्हें क्या लगता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। ब्रिकमैन ने उनके रोज के रूटीन में आए बदलाव के बारे में भी पूछा। क्या उन्हें ज्यादा खुशी महसूस हो रही है? क्या वे अपने दोस्तों से मिलजुल रहे हैं या खुलकर हंस रहे हैं? इन सवालों का जो जवाब मिला उसने उन्हें चौंका दिया। लॉटरी जीतने वाले ये लोग आम लोगों से ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि जो लोग अपनी सिंपल जिंदगी जी रहे थे वे अपने रोज के रूटीन कामों को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। हमारी खुशी का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। 25% खुशी जेनेटिक होती है, 10% खुशी शिक्षा, आय और सामाजिक स्थिति जैसे बाहरी कारकों से जुड़ी होती है। 40% खुशी हमारे रोजमर्रा के कामों से मिलती है। प्रेरणा सफलता की कुंजी। क्या आप जानते हैं कि प्रेरणा को बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां हैं? विजुअलाइजेशन सफलता की कल्पना करना आपको प्रेरित करने में मदद कर सकता है। एफर्मेशन सकारात्मक स्वयं बात आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान कर सकती है। लेकिन क्या ये रणनीतियां वास्तव में काम करती हैं? अध्ययनों से पता चला है कि विजुअलाइजेशन अल्पकालिक प्रेरणा प्रदान कर सकता है, लेकिन यह दीर्घकालिक सफलता की गारंटी नहीं देता है। एफर्मेशन कुछ लोगों के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन यह दूसरों के लिए उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। तो क्या आप प्रेरित रहने के लिए निराश हैं? नहीं, आपकी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए कई अन्य प्रभावी रणनीतियां हैं। 1. बेहतर योजना बनाएं। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। 2. टाल मटोल करना बंद करें। 5 मिनट का नियम। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए खुद को केवल 5 मिनट के लिए प्रतिबद्ध करें। कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ें। पुरस्कार और प्रोत्साहन का उपयोग करें। 3. डबल थिंकिंग का उपयोग करें। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं पर विचार करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक आत्मबात का उपयोग करें। 4. अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल या डायरी का उपयोग करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी कमियों से सीखें। 5. दूसरों से सहायता प्राप्त करें। अपने लक्ष्यों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। एक सलाहकार या मेंटर ढूंढें जो आपको मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर सके।
समान विचारधारा वाले लोगों के समूह में शामिल हों। याद रखें, प्रेरणा एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। अपनी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करें और आप अपनी सफलता की राह पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। अपने आप को क्षमा करें और अपनी गलतियों से सीखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहें। आप सफल हो सकते हैं। रचनात्मकता और संबंधों के लिए 1 मिनट की गतिविधियां। रचनात्मकता: 1. क्रॉसवर्ड पजल, अपनी समस्या लिखें। कुछ मिनट पजल पर ध्यान दें, समस्या के समाधान के बारे में सोचें। 2. प्राइमिंग, समस्या पर ध्यान दें, कुछ समय के लिए ध्यान हटाएं। म्यूजियम, पत्रिका, ड्राइव, टहलना। नए विचारों को ढूंढने दें, समस्या और नए अनुभवों के बीच संबंधों को खोजें। 3. दृष्टिकोण बदलें, बच्चे की तरह सोचें, जैसे कि नियम का प्रयोग करें। संबंध: 1. सक्रिय श्रवण, साथी की बात ध्यान से सुनें, भावनाओं को समझने का प्रयास करें, अपनी समझ को अपने शब्दों में व्यक्त करें। 2. सफल रिश्ते, महिला समस्या को सामने लाती है, विश्लेषण करती है और समाधान सुझाती है। पुरुष बिना गुस्से के सुनता और समझता है। 3. रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए नए अनुभव, नृत्य, खेल, यात्रा, जर्नलिंग। साथी के बारे में भावनाएं लिखें। खराब रिश्ते के 3 कारण और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के 3 कारण लिखें। साथी के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। यह 1 मिनट की गतिविधियां आपको अपनी रचनात्मकता और संबंधों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। पालन पोषण: संगीत, प्रशंसा और अनुशासन। संगीत और बुद्धि। 2004 में एक अध्ययन में पाया गया कि कीबोर्ड और वोकल प्रशिक्षण लेने वाले 6 साल के बच्चों के आईक्यू में सुधार हुआ। संगीत एकाग्रता, स्मृति और आत्म अनुशासन विकसित करने में मदद करता है। प्रशंसा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। अत्यधिक प्रशंसा बच्चों को दबाव महसूस करा सकती है और उन्हें चुनौतियों से बचने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रयास और प्रगति की प्रशंसा करना अधिक सकारात्मक है। उदाहरण: तुम बहुत होशियार हो के बजाय तुमने बहुत मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए कहें। तुम एक महान कलाकार हो के बजाय तुम्हारी कलाकृति में बहुत रचनात्मकता और कल्पना है कहें। अनुशासन: ध्यान और आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए गतिविधियों का उपयोग करें, जैसे कि फ्रीज गेम। बच्चों को समय का मूल्य सिखाएं और उन्हें ध्यान केंद्रित करने और कार्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण: जब आपका बच्चा किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो तो उससे पूछें कि उसे कितनी देर से ध्यान केंद्रित किया गया है। जब आप उन्हें किसी कार्य से विचलित करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, इसके बारे में उनसे बात करें। याद रखें, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है और अलग अलग तरीकों से सीखता है। धैर्य रखें और अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन का उपयोग करें। समूह प्रभाव: MIT के एक अध्ययन में लोगों ने समूहों में अधिक जोखिम भरा निर्णय लिया। समूह में लोग अधिक साहसी या रूढ़िवादी हो सकते हैं, जो समूह के सदस्यों पर निर्भर करता है। समूह सोच ध्रुवीकरण का कारण बन सकती है, जहां मजबूत आवाजें कमजोर लोगों को प्रभावित करती हैं। समूह सोच को मजबूत कर सकता है और छिपी हुई इच्छाओं को प्रकट कर सकता है। समूह सदस्यों को अपने विचारों को साझा करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। समूह में रहने के नुकसान: समूह सोच तर्कहीन और पक्षपाती निर्णयों का कारण बन सकती है। मजबूत सदस्य कमजोर सदस्यों को प्रभावित कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए रणनीतियां: चेतन और अचेतन मन का उपयोग करें। फायदे और नुकसान की सूची बनाएं। 5 मिनट के लिए एक एनाग्राम पर काम करें। सही निर्णय लेने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यदि आपको पछतावा है तो अपनी गलती को ठीक करने या अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करें। समूहों में निर्णय लेने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समझदारी से समूह चुनने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं
और पछतावे की संभावना को कम कर सकते हैं।